हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के सेकेंड शिफ्ट के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। यदि आप सब एग्ज़ाम देकर आए हैं तो यहाँ से अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस बार जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल कंपटीशन लेवल का है। तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं वे भी इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे संचार। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वर्तमान समय में 164 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1884। अगला प्रश्न है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मिखाइल गोर्बाचोव। तो फ्रेंड्स, आप सब अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 13 दिन। अगला प्रश्न है, 1853 से 1854 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रांस की तरफ से। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रूस। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मिस्र। और यूनान के समर्थन में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ये तीनों देश शामिल थे। और तुर्की के समर्थन में कौन थे? मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग। ऑप्शन के हिसाब से राष्ट्रीय जलमार्ग 3 होना चाहिए। और फर्स्ट शिफ्ट में भी इस प्रकार के प्रश्न थे, उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि किस जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सिंदरी में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अंकलेश्वर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे केरल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 12। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उनमें से 12 को यूनेस्को द्वारा भारत यानी कि मान्यता दिए गए हैं। आलू किस प्रकार की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रबी। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो
इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी, क्योंकि पहले सिर्फ पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान था और बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन 106वां संविधान संशोधन 2023 ईस्वी में क्या कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा में भी 1/3 पर महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया है और इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो विकल्प के हिसाब से विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके विरुद्ध चिल्ली में जनसंघर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सैनिक तानाशाही, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे महापौर, जिसको मेयर भी बोलते हैं। तो मेयर या महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 18वीं। और 2029 में किस क्रम का होंगे? तो 19वीं क्रम के होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1970 के दशक से। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पंचायती राज से। और 12वीं अगर पूछता तो नगर पालिका से हो जाता। भुज किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे भुज जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा, जलवाष्प, गैस, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सुनामी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल शामिल है? तो इसका सही आंसर एनडीपी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे धारणीय विकास, और इन्हीं को सतत विकास के नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अक्टूबर 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मार्टिन लूथर का। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक हो जाएंगे, जिसका गठन 1894 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 72। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल उदारवादी नेता नहीं थे, क्योंकि ये लोग गर्म दल के नेता थे। एक और अरविंद घोष भी गर्म दल के नेता थे। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे केरल में। अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रोलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को भारत आया था। और रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें न दलील, न अपील, न वकील का प्रावधान था। मास्टर दा किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सूर्यसेन का।
अगला प्रश्न है दलाल एस्टेट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पूंजी बाजार से। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 40। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 2/3। अगला प्रश्न बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 75 और न्यूनतम पूछता तो 37 हो जाता। और पटना नगर निगम में 72 वार्ड है, इसको भी याद रखिएगा। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इसका सही आंसर नेपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से तो अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज बनाने का प्रावधान दिए थे। और बलवंत राय मेहता समिति जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाने का प्रावधान दिए थे। तो ऑप्शन के हिसाब से विकल्प नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 2008। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दीर्घकालीन। अगला प्रश्न मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प के हिसाब से इनमें से सभी। शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, यह तीनों हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रेगनर नॉर्क्स ने। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन पूछेंगे तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को और विघटन 14 अगस्त 2015 ईस्वी को 14 अगस्त 2014 ईस्वी को। और नीति आयोग का गठन पूछेंगे तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे श्रीलंका का। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ओडिशा में। और भाखड़ा नंगल पूछता तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में। तो ऑप्शन में बेसिकली पंजाब दिया हुआ रहता है तो पंजाब टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लो इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सेल के अधीन। और सेल का गठन 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुए थे। अगला प्रश्न है नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अभ्रक। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे रूस और छत्तीसगढ़ में। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अप्रैल 1975। मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दास कैपिटल। 1954 ईस्वी का जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित सदस्यीय अंतरिम निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फ्रांस। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लेटेराइट मृदा। अगर ऑप्शन में लाल मृदा रहता तो उनको भी टिक लगा सकते थे।
अगला प्रश्न है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र में। और रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ओडिशा। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे झूम कृषि। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चावल। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डिगबोई, जो असम राज्य में है। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कांडला बंदरगाह। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नोएडा। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार 80 प्रश्न को हम देख लिए। तो फ्रेंड्स आप सब अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा और किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं जिला का नाम भी बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।